गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने गॉस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन। तो हमारे पास रिज़ल्ट आया था जो हमें याद रखना है कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट प्लेन सीट हो जिस पे चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा कहलाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेन सीट। इसके बाद फोर्थ एप्लीकेशन हम इसकी ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन सीट्स ऑफ चार्ज। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम चार्ज की एक नहीं बल्कि दो प्लेन सीट्स लेंगे और वो एक दूसरे के पैरेलल रखी हैं, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। Let us consider two parallel infinite plane sheets of charge A and B having charge densities sigma 1 and sigma 2। तो हमने यहाँ पे ये दो पैरेलल प्लेट्स ले ली हैं, एक को A नाम दिया है, दूसरी को B नाम दिया है, और दोनों के ऊपर हमने मान लिया जैसे कि वी आर अज्यूमिंग दैट सिग्मा 1 भी ग्रेटर दैन 0 है और सिग्मा 2 भी ग्रेटर दैन 0 है, यानी जो दोनों ही प्लेन सीट है उन पे हमने पॉजिटिव चार्ज मानना है। तो सिग्मा 1 तो हो गई सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फर्स्ट प्लेट, सिग्मा 2 हो गई सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द सेकेंड प्लेट। तो अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स की, इस आर्टिकल में तीन केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये हो सकता है कि जो आपका हमें मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो रीजन फर्स्ट रीजन में हो। इस रीजन को फर्स्ट रीजन कह रहे हैं। फर्स्ट रीजन कौन सा है, जो दोनों प्लेट्स के लेफ्ट मोस्ट है उसे हम फर्स्ट रीजन कह रहे हैं, जो दोनों प्लेट के बीच का है उसे सेकंड रीजन कह रहे हैं, और जो राइट मोस्ट रीजन है उसे थर्ड रीजन कह रहे हैं। तो अलग अलग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली जा सकती है। तो ये तो कन्फर्म है कि इसके आसपास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, भाई प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है हम जानते हैं वो पॉइंट की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहे यहाँ ले लो, यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, सबके लिए मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसी तरह से इस प्लेट की वजह से जो फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड भी सब पॉइंट्स पर सेम होगा, क्योंकि पॉइंट की डिस्टेंस पर फील्ड डिपेंड नहीं करता। दूसरा, डायरेक्शन की बात करें तो दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है जितने भी फील्ड यहाँ होंगे, या तो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा या टुवर्ड्स राइट होगा। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, हमने कन्वेंशन बना ली कि लेट बाय कन्वेंशन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज टेकन एज नेगेटिव। यानी जिस फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट आएगी उसके मैग्नीट्यूड को माइनस निशान के साथ लिखेंगे, और जिस फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट आएगी उसके मैग्नीट्यूड को प्लस निशान के साथ लिखेंगे। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज E1 एंड E2 ड्यू टू द सीट्स A एंड B आर गिवन बाई। जैसा कि मैं बता रहा था कि फील्ड की वैल्यू पॉइंट की डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो पहली प्लेट के द्वारा जो फील्ड होगा वो सभी पॉइंट्स पे सेम होगा, और वो हमने E1 मान लिया। तो E1 बराबर है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से E2 यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू द सेकेंड प्लेन सीट, तो E2 बराबर हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 हो गया और दूसरा E2 हो गया, तो दोनों के मैग्नीट्यूड हमने लिख दिए यहाँ पे। चलिए बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं इन रीजन फर्स्ट। मान लीजिए हमारा पॉइंट है P जो रीजन फर्स्ट में है। अब मान लीजिए P पॉइंट पे हम डायरेक्शन देखें फील्ड की, तो मैं यहाँ पे +1 चार्ज इमेजिन करूँगा, तो ये प्लेट उसे रिपेल करेगी और ये प्लेट भी उसे रिपेल करेगी। तो यहाँ पे दो फील्ड हो गए E1 और E2। E1 तो फील्ड है फर्स्ट प्लेट की वजह से, E2 फील्ड है सेकंड प्लेट की वजह से। दोनों के मैग्नीट्यूड हमें लिख रखे हैं। यहाँ देखा P पॉइंट पे जो फील्ड है दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों की ही डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो हमारी कन्वेंशन के अनुसार जब हम टोटल फील्ड निकालेंगे
तो E1 के साथ भी माइनस लेंगे और E2 के साथ भी माइनस लेंगे, क्योंकि बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन एंड बोथ आर टुवर्ड्स लेफ्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन बाई, तो वो -E1 -E2 होगा। समझ गए दोनों के साथ माइनस क्यों लिया है? बिकॉज बोथ E1 एंड E2 आर टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इनकी वैल्यू रख देंगे, E1 की जगह सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और E2 की जगह में सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से अगर मैं -1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूँगा तो ये बच जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, जो कि नेक्स्ट पेज में दिखाया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अगला लेते हैं सेकंड पॉइंट, इन रीजन सेकंड रीजन कौन सा रीजन बताया था जो इन दोनों प्लेटों के बीच में है। तो यहाँ पे हमने लेटर से एक पॉइंट ले लिया Q नाम का एक पॉइंट है यहाँ पे। तो फिर से यहाँ पे +1 चार्ज इमेजिन करूँगा तो ये प्लेट उसे टुवर्ड्स राइट रिपेल करेगी, तो E1 की डायरेक्शन होगी, और ये प्लेट उसे लेफ़्ट की तरफ रिपेल करेगी, तो ये E2 की डायरेक्शन हो गई। तो इस तरह से देखा कि E1 की डायरेक्शन तो टुवर्ड्स राइट है और E2 की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो टोटल फील्ड लिखते वक्त E1 को तो प्लस निशान से लिखेंगे और E2 को माइनस निशान से लिखेंगे। आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय एट पॉइंट Q इज गिवन बाय, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो E डैश कैसे लिखा है हमने? E1 माइनस E2। आप समझ गए, E1 पॉजिटिव टुवर्ड्स राइट है, E2 नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट है। E1 और E2 की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे, और यहाँ से 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 हो जाएगा। सिमिलरली इन द थर्ड रीजन, जो राइट मोस्ट रीजन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट R इज गिवन बाई, अगर हम फिर से फिगर को देखेंगे तो ये R पॉइंट है यहाँ पे, +1 चार्ज इमेजिन करेंगे तो ये दोनों ही प्लेटें इसे राइट की तरफ रिपेल करेंगी, तो E1 और E2 दोनों ही फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट आ गई हमारे पास। तो हमने यहाँ लिख दिया है E डबल डैश बराबर E1 प्लस E2, दोनों के साथ ही प्लस आया क्योंकि बोथ आर टुवर्ड्स राइट। तो वैल्यू रख देंगे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि अभी तक जो हमने आर्टिकल किया था, इस आर्टिकल में अभी तक दोनों प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज माना था। तो ये भी हो सकता है कि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव हो, और ये भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे कुछ स्पेशल केस देख रहे हैं, ज़रा गौर करें। तो पहला स्पेशल केस लिया है कि व्हेन द टू सीट्स हैव द सेम सरफेस चार्ज डेंसिटीज़। पहले केस में हम कह रहे हैं, मान लीजिए जो दो सीट आपने ली हैं दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। पहले पे सिग्मा 1 थी उसको भी सिग्मा मान लिया, और दूसरे पे सिग्मा 2 थी उसको भी सिग्मा मान लिया। तो उस केस में क्या होगा, E हमने माना था लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह सिग्मा सिग्मा रखा, तो यहाँ से ये हो जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या माइनस का साइन ये शो कर रहा है कि जो नेट फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो टुवर्ड्स लेफ्ट होगी और मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डैश हमने निकाली थी इन बिटवीन द प्लेट्स, तो वहाँ पे भी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह सिग्मा रखोगे तो ये आंसर 0 आ जाएगा। और E डबल डैश जो राइट मोस्ट पे थी तो उसमें भी ये ही आप पुट करेंगे, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और यहाँ ये पॉजिटिव आ रहा है, ये शो कर रहा है कि फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगी। इसके बाद दूसरा केस लेते हैं कि व्हेन सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द टू सीट्स आर इक्वल एंड अपोजिट, मतलब जो दो सीट हैं उन पे जो चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल और अपोजिट हो। यानी एक तरह से समझो कि फर्स्ट सीट पे तो भाई फर्स्ट सीट पे तो प्लस सिग्मा हो और सेकंड सीट पे माइनस सिग्मा, तब E बराबर यानी लेफ्ट मोस्ट वाले फॉर्मूले में सिग्मा 1 की जगह सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह माइनस सिग्मा जब आप रखोगे तो ये -1/2 एप्सिलॉन नॉट बार था, ये आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा, तो ये 0 हो जाएगा। और E डैश यानी प्लेटों के बीच में निकालोगे तो ये दोनों वैल्यू रखने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। E डबल डैश फिर से ये सेम चीज़ वहाँ ऊपर पुट करोगे तो 0 आ जाएगा।
स्टूडेंट्स इसमें ना ये बीच वाला फार्मूला याद भी रखना। मान लो दो प्लेट, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट पॉइंट पे तो फील्ड जीरो होगा और प्लेटों के बीच में फील्ड होगा, फार्मूला होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे हम कैपेसिटर नाम का टॉपिक पढ़ेंगे, वहाँ आपसे पूछेंगे भी कि भाई फील्ड का फार्मूला बताओ, तो आपने यही बताना है कि प्लेटों के बीच में फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो देखेंगे, बार बार देखेंगे, जब तक समझ में नहीं आ जाती अपनी नोटबुक में लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। हैव ए नाइस डे।